दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, वो आपके सामने बैठा है, आप उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी असली सोच क्या है? क्या वो सच बोल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? अगर आपको किसी इंसान के चेहरे के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातों से उसके मन की बात समझ आ जाए, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सोचिए, आप किसी से बिजनेस डील कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको सामने वाले के मन की थाह पहले से पता चल जाए, तो क्या यह कमाल की बात नहीं होगी? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास है एक बेहतरीन किताब, रीड पीपल लाइक अ बुक। इस किताब में बताया गया है कि किसी भी इंसान के मन को कैसे पढ़ा जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझा जाए और कैसे उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पहचाना जाए। इस अद्भुत किताब के लेखक हैं पैट्रिक किंग, जो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट और बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उन्होंने अपने अनुभव और रिसर्च के जरिए इस किताब में ऐसे जबरदस्त मनोवैज्ञानिक तरीके बताए हैं जिससे आप किसी भी इंसान को गहराई से समझ सकते हैं। पैट्रिक किंग की किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं और उन्होंने हजारों लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने में मदद की है। दोस्तों, इस किताब को सुनने के बाद आप लोगों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप जान सकेंगे कि कोई सच बोल रहा है या झूठ, कोई आपसे सच में जुड़ना चाहता है या सिर्फ अपने फायदे के लिए आपकी दोस्ती कर रहा है। बिजनेस, नौकरी, रिश्ते, हर जगह ये ज्ञान आपके काम आएगा। अगर आप यह किताब पूरी सुनते हैं तो आप किसी के भी इरादों को पहचान सकते हैं, झूठ और सच्चाई के बीच फर्क कर सकते हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को सही तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने रिश्तों, करियर और बिजनेस में सही फैसले ले सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों के निचोड़ से अवगत कराते हैं ताकि आपकी सोच को नई ऊंचाई मिल सके। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझें और अपने जीवन में स्मार्ट डिसीजन लें, तो इस किताब को पूरा सुनना मत भूलिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह किताब रीड पीपल लाइक अ बुक कुल 10 अध्यायों में बंटी हुई है, जो आपको लोगों को गहराई से समझने, उनके हाव भाव को पढ़ने और उनकी असली सोच को पहचानने में मदद करेगी। इस किताब में आपको झूठ पकड़ने की कला, बॉडी लैंग्वेज को समझने के तरीके, प्रभावशाली बातचीत करने की तकनीक और रिश्तों में छिपे संकेतों को पढ़ने की ताकत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी लोगों को बिना उनकी बातों पर निर्भर हुए समझ पाएं, तो इस किताब को अंत तक जरूर सुनें। हम शुरुआत कर रहे हैं पहले अध्याय से, शरीर बोले मन छुपाए, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे बिना एक शब्द सुने ही किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे समझा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अध्याय 1, शरीर बोले मन छुपाए। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति कुछ और कह रहा होता है, लेकिन उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज कुछ और बयां कर रही होती है? हम में से अधिकतर लोग सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली सच्चाई अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज से झलकती है। हमारे हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथों पैरों की हरकतें, ये सब हमारी असली भावनाओं को जाहिर कर देते हैं, चाहे हम चाहें या न चाहें। अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाएं, तो आप बिना शब्दों के भी किसी के मन में क्या चल रहा है उसे समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक गुप्त भाषा की तरह है, जिसे अगर आप समझ लें तो आप किसी भी व्यक्ति के सच्चे विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसका चेहरा खुला और रिलैक्स दिखता है, लेकिन जब कोई परेशान होता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, होंठ टाइट हो जाते हैं और शरीर में हल्का तनाव महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा हो तो उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूमती हैं, वह जरूरत से ज्यादा पलकें झपकाने लगता है या फिर हाथ पैर ज्यादा हिलाने लगता है। ये संकेत आपको बिना किसी शब्द के बता सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं लोगों के चेहरे के हाव भाव से सच्चाई को कैसे पहचाने। हमारा चेहरा हमारी भावनाओं का आईना होता है। अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो उसके चेहरे पर स्वाभाविकता बनी रहती है, आंखों में आत्मविश्वास होता है और उसकी मुस्कान असली लगती है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वह अक्सर अनचाहे तरीके से मुस्कुराने की कोशिश करता है। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन अचानक बदलती रहती है और उसका चेहरा तनावग्रस्त दिखता है। अगर आप ध्यान दें तो आप किसी की आंखों, होठों और भौहों की हलचल से भी उसके मन की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। हाथों और पैरों की हरकतें भी बहुत कुछ कहती हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तो वह खुलकर बोलता है, उसके हाथों की हरकतें सहज होती हैं और वह सीधे खड़ा रहता है।
लेकिन जब कोई घबराया हुआ या असहज महसूस करता है तो वह बार बार हाथ मलने लगता है, अपने बालों को छूने लगता है या अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैरों को बार बार हिला रहा है तो इसका मतलब है कि वह बेचैन है या जल्दी वहां से निकलना चाहता है। पैरों की दिशा भी बहुत कुछ बताती है। अगर किसी का शरीर आपकी ओर है लेकिन पैर दूसरी दिशा में मुड़े हुए हैं तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति असल में वहां नहीं रहना चाहता। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना क्यों जरूरी है? दोस्तों, अगर आप लोगों को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों पर भरोसा मत करिए, बल्कि उनके हाव भाव को भी पढ़िए। चाहे वह आपका दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर हो या कोई अनजान व्यक्ति, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको उनके इरादों के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज भी आपके आत्मविश्वास को दर्शाएगी। इसी तरह अगर आप किसी ग्राहक से बात कर रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि वह आपकी बातों में कितना इंटरेस्टेड है। बॉडी लैंग्वेज का जादू तब होता है जब आप इसे सही से समझने लगते हैं। यह न सिर्फ आपको दूसरों की नीयत और मन की स्थिति का अंदाजा लगाने में मदद करेगा, बल्कि यह आपकी खुद की पर्सनालिटी को भी और मजबूत बनाएगा। अब जब आपने बॉडी लैंग्वेज की इस अनकही भाषा के बारे में जाना है तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उसके शब्दों के साथ साथ उसके हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, यह था पहला अध्याय, शरीर बोले मन छुपाए, जिसमें हमने जाना कि कैसे चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथों और पैरों की हलचल और शरीर की छोटी छोटी हरकतें किसी व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर सकती हैं। अगर आप आगे के अध्यायों में और भी गहरी मनोवैज्ञानिक तकनीकें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे झूठ पकड़ने की कला के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि झूठे लोगों के हाव भाव और उनकी आदतें क्या होती हैं। तो जुड़े रहिए और इस पूरी किताब को सुनकर अपने दिमाग को और तेज बनाइए। अध्याय 2, झूठ पकड़ने की कला। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको लोगों के झूठ पकड़ने की कला आ जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है? झूठ बोलना एक आम आदत है। कोई छोटा झूठ बोलता है तो कोई बड़ा, लेकिन झूठ चाहे जैसा भी हो, अगर आप ध्यान दें तो आप उसे पकड़ सकते हैं। इंसान जब झूठ बोलता है तो उसका दिमाग और शरीर आपस में तालमेल नहीं बिठा पाता, जिसकी वजह से कुछ छोटे छोटे संकेत सामने आ जाते हैं। अगर आप इन संकेतों को पहचानना सीख जाएं तो कोई भी आपको आसानी से धोखा नहीं दे सकता। तो अब हम कैसे पहचानें कि कोई झूठ बोल रहा है? झूठ पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके पर ध्यान देना होगा। जब कोई इंसान सच बोलता है तो वह रिलैक्स रहता है, उसकी बातें स्वाभाविक लगती हैं और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वह बेचैन महसूस करता है, उसकी आवाज में हल्की घबराहट आ जाती है और उसका व्यवहार थोड़ा असामान्य हो जाता है। चलो इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक है आंखों की हलचल से सच्चाई जानना। कहते हैं आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आंखें बार बार इधर उधर भागने लगती हैं। कई बार लोग आंख से आंख मिलाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला उनकी सच्चाई जान न ले। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा पलकें झपकाने लगते हैं, जबकि कुछ लोग आंखों को अजीब तरीके से घुमाने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय लगातार आपकी आंखों में देख रहा है लेकिन उसकी पलकें कम झपक रही हैं तो यह भी झूठ का संकेत हो सकता है, क्योंकि वह जानबूझकर ओवर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा होता है। झूठ बोलने वालों की सामान्य हरकतें और संकेत। झूठे लोग अक्सर अपने चेहरे या शरीर को छूने लगते हैं। वे बार बार अपनी नाक, कान या गर्दन को छूते हैं क्योंकि उनके दिमाग में घबराहट होती है और यह घबराहट उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगती है। कुछ लोग झूठ बोलते समय अपने होठों को चबाने लगते हैं या बार बार गले को साफ करने लगते हैं। अगर कोई इंसान बिना वजह अपने कपड़ों को एडजस्ट कर रहा है, हाथ मल रहा है या अपने बालों को ठीक कर रहा है तो समझ जाइए कि वह सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। बोलने के तरीके से झूठ पकड़ना। दोस्तों, झूठ बोलने वाले लोग जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगते हैं। अगर आप किसी से कोई साधारण सवाल पूछें और वह आपके सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय बेवजह लंबी कहानी सुनाने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। सच बोलने वाले लोग सीधे, स्पष्ट और सहज होते हैं, जबकि झूठे लोग घुमा फिराकर बात करते हैं। झूठ पकड़ने का आसान तरीका। अगर आपको शक हो कि कोई झूठ बोल रहा है तो आप उसे वही सवाल थोड़ी देर बाद फिर से पूछ सकते हैं। झूठे लोग अक्सर अपनी कहानी भूल जाते हैं और दूसरी बार सवाल पूछने पर उनका जवाब
थोड़ा अलग हो सकता है। सच बोलने वाले लोग हर बार वही बात दोहराएंगे, क्योंकि सच याद रखना आसान होता है, लेकिन झूठ को बार बार याद रखना मुश्किल। झूठ से बचने और सच्चाई को अपनाने का महत्व। दोस्तों, झूठ को पकड़ना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह समझना है कि खुद भी झूठ बोलने से बचा जाए। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत रहता है। अगर आप दूसरों के झूठ को पहचानने की कला सीख लेंगे, तो आप धोखेबाज लोगों से बच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था झूठ पकड़ने की कला, जिसमें हमने सीखा कि कैसे लोगों की आंखों की हलचल, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बोलने के तरीके से हम जान सकते हैं कि वे सच बोल रहे हैं या झूठ। अगर आप इस तरह की और गहरी मनोवैज्ञानिक तकनीकें सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे बातचीत से मन की परतें खोलना, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ बातचीत के जरिए किसी के मन की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए। अध्याय 3, शब्दों के पीछे छिपे संकेत। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग सिर्फ वही नहीं कहते जो उनके शब्दों में होता है, बल्कि बहुत कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जो उनके शब्दों के पीछे छिपा होता है। बातचीत में बोले गए शब्दों के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आप सीख जाते हैं कि लोग जो कह रहे हैं और जो छुपा रहे हैं, उनके बीच का अंतर कैसे समझें, तो आप किसी की भी असली सोच और इरादों को आसानी से पकड़ सकते हैं। चलो इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लोग जो कहते हैं और जो नहीं कहते, उनके बीच का फर्क समझे। दोस्तों, कई बार लोग अपने असली इरादों को छिपाने के लिए जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करने लगते हैं। कभी आपने देखा है कि जब कोई इंसान ज्यादा सफाई देने लगे, जरूरत से ज्यादा भरोसा दिलाने की कोशिश करे, तो अक्सर उसके शब्दों के पीछे कोई और मकसद छुपा होता है। जो लोग सच में ईमानदार होते हैं, वे सीधा जवाब देते हैं, जबकि झूठे लोग अपनी बातों को सजाने और घुमाने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी असल भावना को छिपाने के लिए अधूरी बातें करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछते हैं, क्या तुम मुझसे नाराज हो, और वह जवाब देता है, नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन उसके बाद एक लंबा विराम लेता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह पूरी सच्चाई नहीं बोल रहा। बातचीत के दौरान बोले जाने वाले शब्दों का छिपा हुआ अर्थ समझे। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बचने की कोशिश करता है, तो वह अपनी बातों में टाल मटोल करने लगता है। अगर कोई इंसान आपकी किसी बात का जवाब सीधे देने की बजाय, देखते हैं, अभी कह नहीं सकता, या इस बारे में बाद में बात करेंगे, जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो समझ जाइए कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। कई बार लोग अपने शब्दों से संकेत देते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, मुझे लगता है कि मैं यह काम कर सकता हूं, अगर कोई कहता है, मुझे पूरा यकीन है, तो इसका मतलब है कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सवाल पूछने की सही तकनीक, जिससे सच बाहर आ जाए। दोस्तों, अगर आप किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो सवाल पूछने का तरीका बहुत मायने रखता है। सीधा सवाल पूछने की बजाय ऐसे सवाल पूछें जिससे सामने वाला खुलकर बात करने पर मजबूर हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी से यह जानना है कि वह किसी घटना के बारे में सच बोल रहा है या नहीं, तो आप यह न पूछें, क्या तुम सच कह रहे हो, बल्कि यह पूछें, जब यह हुआ था, तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, उनसे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जब आप किसी से विस्तृत जवाब मांगते हैं, तो उसके शब्दों, हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव से आप जान सकते हैं कि वह सच बोल रहा है या नहीं। छोटे छोटे झूठ पकड़ने के तरीके। अगर कोई इंसान कोई बात छुपा रहा है, तो वह अक्सर अपने जवाब को दोहराने लगता है या बहुत ज्यादा सोचने लगता है। मान लीजिए, आपने किसी से पूछा, तुमने ये फाइल देखी थी, और वह जवाब देता है, हाँ, मैंने देखी थी, हाँ, मैंने देखी थी। तो यह दोहराव इस बात का संकेत हो सकता है कि वह सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक और तरीका यह है कि आप किसी को वही सवाल थोड़ी देर बाद फिर से पूछें। अगर जवाब में हल्का सा भी बदलाव आता है, तो इसका मतलब है कि वह पूरी तरह सच नहीं बोल रहा। संवाद में छिपी भावनाओं को समझना। दोस्तों, जब लोग बोलते हैं, तो उनके शब्दों में उनकी भावनाएं भी छिपी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आवाज में हल्की उदासी झलकती है, तो इसका मतलब है कि उसे फर्क पड़ रहा है। अगर कोई कहता है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन उसकी आवाज में तनाव है, तो समझ जाइए कि वह अपनी नाराजगी छुपा रहा है।
हमेशा शब्दों के साथ साथ इंसान की टोन और बोलने की गति पर ध्यान दें। अगर कोई धीमी गति से बोल रहा है तो वह सोच समझकर बोल रहा है, लेकिन अगर कोई जल्दी जल्दी बोल रहा है तो हो सकता है कि वह घबराया हुआ हो। बातचीत से छिपे हुए सच को उजागर करना। दोस्तों, अगर आप शब्दों के पीछे छिपे संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो आप कभी भी किसी की मीठी बातों या झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। हर इंसान अपनी बातचीत में कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, यह था शब्दों के पीछे छिपे संकेत। अगले अध्याय में हम जानेंगे बातचीत से मन की परतें खोलना, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे केवल बातचीत के जरिए किसी के मन की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस पूरी किताब को सुनें। अध्याय 4, इरादों को समझने की ताकत। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आपको अंदर से महसूस हो रहा हो कि कुछ तो गड़बड़ है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी मदद करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही है? अगर आप लोगों के असली इरादों को पहचानना सीख जाएं, तो आप न सिर्फ खुद को धोखे से बचा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के बड़े फैसले भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी के असली इरादों को कैसे पहचाना जाए और कैसे ये समझा जाए कि सामने वाला सच में आपका भला चाहता है या सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। किसी के असली इरादों को कैसे पहचाने? दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपके सामने किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सफाई देने लगे, बिना कारण आपकी ज्यादा तारीफ करने लगे या जबरदस्ती आपकी मदद करने की कोशिश करे, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जो लोग सच्चे होते हैं वे जरूरत से ज्यादा बोलते नहीं, बल्कि उनके काम खुद उनकी सच्चाई को बयान कर देते हैं। अगर आप किसी के इरादों को परखना चाहते हैं तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों पर ध्यान दें। क्या वह इंसान सिर्फ बातें बना रहा है या फिर सच में आपके लिए कुछ कर रहा है? किसी के वादों और उसके असली व्यवहार में कितना अंतर है, इसे पहचानना सीखें। याद रखें, झूठे लोग जल्दीबाजी में बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जब उन्हें निभाने का समय आएगा तो वे बहाने बनाने लगेंगे। अच्छे और बुरे इरादों के बीच अंतर। कभी कभी लोग आपकी मदद करने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको काबू में रखना या आपसे कोई फायदा उठाना होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपकी सच्चे मन से मदद कर रहा है या सिर्फ अपना मतलब साध रहा है? इसका जवाब है, समय के साथ उनका व्यवहार देखें। जो लोग अच्छे इरादों से आपकी मदद करते हैं वे बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखते। वे आपको आगे बढ़ते देख खुश होते हैं, बिना किसी शर्त के। लेकिन जो लोग स्वार्थी होते हैं वे हमेशा आपकी कमजोरियों को पकड़कर आपको मानसिक रूप से काबू में रखने की कोशिश करेंगे। वे आपको बार बार एहसान जताएंगे, आपको दोषी महसूस कराएंगे, आपको धीरे धीरे आपको उनकी बात मानने के लिए मजबूर कर देंगे। व्यवहार के पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक चालें। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो कुछ सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं। बुरे इरादों वाले लोग अक्सर मीठी बातें करके, सहानुभूति दिखाकर या गिफ्ट्स देकर आपको अपने जाल में फंसाते हैं। वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि वे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब कोई गलती करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय दूसरों पर डाल देते हैं। अगर कोई इंसान हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देता है और खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, तो समझ जाइए कि उसके इरादे सही नहीं हैं। अपने इरादों को भी साफ रखें। दोस्तों, जैसा कि हम दूसरों के इरादों को पहचानने की बात कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने इरादों पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम अपने जीवन में सच्ची तरक्की चाहते हैं तो हमें खुद भी साफ नीयत और अच्छे इरादों के साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखें, जो लोग हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं वे भले ही थोड़ी देर से सफल होते हैं, लेकिन उनकी सफलता स्थायी होती है। अगर आप अपने आसपास के लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं तो अपने इरादों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक रखें। दूसरों के साथ वही करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। कैसे खुद को बुरे इरादों वाले लोगों से बचाएं? दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के लोग मिलेंगे, कुछ सच्चे तो कुछ धोखेबाज। अगर आप अपनी ऊर्जा और सफलता को बचाना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जिनके इरादे ठीक नहीं हैं। ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? जो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करें वे आपके सच्चे हितैषी नहीं हैं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं वे आपका भला नहीं चाहते। जो लोग आपकी गलतियों को सुधारने की बजाय आपको बार बार दोष देते हैं
वे आपको कमजोर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो सच में आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अध्याय 5, आत्मविश्वास और डोमिनेंस की साइकोलॉजी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बिना कुछ कहे ही अपनी उपस्थिति से प्रभाव छोड़ जाते हैं, जिनके चलने, खड़े होने और बोलने का तरीका इतना दमदार होता है कि लोग खुद ब खुद उनकी बात सुनने लगते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास और प्रभुत्व, डोमिनेंस के सही मिश्रण को अपनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपको एक लीडर की तरह देखें और आपकी मौजूदगी से ही माहौल बदल जाए, तो यह अध्याय आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि किसी के आत्मविश्वास को कैसे पहचाना जाए, बॉडी लैंग्वेज से किसी के प्रभुत्व को कैसे समझें और दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए सही हाव भाव कैसे अपनाएं। किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को पहचानना। आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं झलकता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, आंखों के संपर्क, आई कांटेक्ट, आवाज के टोन और हाव भाव से भी दिखता है। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं वे अपनी बातों में स्पष्टता रखते हैं, उनकी आवाज में मजबूती होती है, उनकी चाल में स्थिरता होती है और उनके फैसलों में दृढ़ता होती है। वे घबराते नहीं, उलझते नहीं और हमेशा एक शांत ऊर्जा बनाए रखते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो अपनी बात को खुद ही लेकर आश्वस्त नहीं लगता? उसकी आवाज लड़खड़ाती है, वह बार बार अपने हाथों को टच करता है, आंखों से नजरें चुराता है और झिझकता है। यह आत्मविश्वास की कमी के संकेत है। अगर आप किसी का आत्मविश्वास परखना चाहते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए। क्या वह सीधा खड़ा होता है? क्या वह बिना हिचकिचाहट के बोलता है? क्या वह सामने वाले की आंखों में देख पाता है? ये सब बातें किसी के आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। बॉडी लैंग्वेज से किसी के प्रभुत्व, डोमिनेंस को समझना। दोस्तों, आत्मविश्वास और प्रभुत्व, डोमिनेंस में एक पतली रेखा होती है। प्रभुत्व का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा और बॉडी लैंग्वेज से यह दिखा सकें कि आप लीडर हैं, आप कंट्रोल में हैं और लोग आपकी ओर आकर्षित हों। डोमिनेंस दिखाने वाले लोग खुली बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, बंद मुट्ठी या झुकी हुई मुद्रा नहीं। सामने वाले से मजबूत आई कांटेक्ट रखते हैं, तेज नहीं बल्कि स्थिर और गहरी आवाज में बात करते हैं, अपने स्पेस को फैलाकर रखते हैं, सिकुड़ते नहीं। दूसरी तरफ जो लोग डरे हुए या कमजोर महसूस करते हैं वे अपनी जगह सिकुड़कर रखते हैं, बार बार अपने कपड़ों या चेहरे को छूते हैं और अपने हाथ पैरों को ज्यादा हिलाते हैं। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और वह बहुत ज्यादा बेचैनी दिखा रहा है तो समझ जाइए कि वह या तो घबराया हुआ है या फिर वह अंदर से डरा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए सही हाव भाव अपनाना। अब सवाल उठता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपकी इज्जत करें और आपकी बातों का प्रभाव पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला नियम, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन और रिलैक्स रखें। दूसरा नियम, हमेशा सीधे खड़े हों और झुककर मत चलें। तीसरा नियम, जब किसी से बात करें तो अपनी आवाज को मजबूती के साथ नियंत्रित रखें। आपका आत्मविश्वास तभी झलकेगा जब आप अपनी हरकतों को नियंत्रण में रखेंगे। अगर आप बार बार बाल ठीक कर रहे हैं, अपनी उंगलियों को चटका रहे हैं या आंखें घुमा रहे हैं, तो लोग समझ जाएंगे कि आप घबराए हुए हैं। लेकिन अगर आप स्थिर हैं, अपने शरीर को नियंत्रित रखते हैं और सामने वाले से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो लोग आपको एक लीडर की तरह देखने लगेंगे। क्या आत्मविश्वास और डोमिनेंस सीखा जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, आत्मविश्वास जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि यह सीखा जा सकता है। आप जितना ज्यादा खुद को सुधारते हैं उतना ही ज्यादा आप में आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बातों को गंभीरता से लें और आपकी मौजूदगी से ही माहौल बदल जाए, तो खुद पर काम करना शुरू करें। रोज 1 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करें। बोलने की प्रैक्टिस करें, गहरी आवाज में, बिना घबराए। हर दिन अपने हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को सुधारें। सच्चा प्रभुत्व, डोमिनेंस सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। दोस्तों, सिर्फ बाहरी दिखावे से डोमिनेंस नहीं बनता। सच्चा प्रभुत्व आपके आत्मविश्लेषण, सोच और आत्मसंयम से आता है। जो लोग खुद पर नियंत्रण रखते हैं वे ही दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपको सिर्फ बाहरी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं सुधारनी, बल्कि अपने अंदर भी आत्मविश्वास और स्थिरता लानी होगी। आप जितना ज्यादा खुद को पहचानेंगे उतना ज्यादा आपका आत्मविश्वास झलकेगा, और जब आपका आत्मविश्वास झलकेगा तो लोग खुद ब खुद आपकी बात सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपको लीडर मानेंगे। अध्याय 6, रिश्तों में गहराई से लोगों को पढ़ना। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी जिंदगी में खास था, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास हुआ
कि उसके इरादे उतने साफ नहीं थे? या फिर कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान जो आपके बहुत करीब है, वह वाकई में आपसे प्यार करता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, बल्कि लोगों के असली जज्बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके छोटे छोटे हाव भाव और उनकी हरकतों में छिपे होते हैं। इस अध्याय में हम यही जानेंगे कि कैसे किसी के प्यार और आकर्षण को पहचाना जाए, दोस्ती और रिश्तों में असली और नकली इमोशंस को समझा जाए, और कैसे धोखा देने वाले संकेतों को पकड़ा जाए। दोस्ती और रिश्तों में असली और नकली इमोशंस को समझना। रिश्ते सिर्फ कहने सुनने की चीज नहीं होते, बल्कि महसूस करने की चीज होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच में आपके लिए मायने रखता है, तो वह आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है, आपके दुख दर्द में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ होता है, और बिना बोले भी आपकी भावनाओं को समझ जाता है। लेकिन नकली इमोशंस को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। ऐसे लोग आमतौर पर जरूरत के समय आपके करीब आते हैं, लेकिन जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वे गायब हो जाते हैं। वे आपकी खुशियों में तो मौजूद होते हैं, लेकिन आपके दर्द में नहीं। नकली दोस्त और रिश्ते हमेशा आपको मीठी मीठी बातें कहेंगे, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आएगी, तो आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। किसी के प्यार और आकर्षण को पहचानना। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपसे सच में जुड़ा होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और आंखें उसकी सच्चाई बयां कर देती हैं। अगर कोई इंसान आपसे सच में प्यार करता है या आपकी गहरी परवाह करता है, तो वह आपकी आंखों में झांक कर बातें करेगा, आपकी मौजूदगी में सहज महसूस करेगा, और आपकी छोटी छोटी खुशियों और परेशानियों को समझेगा। अगर कोई सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो वह बार बार मोबाइल पर नजर डालेगा, आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा, और जब आप इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद करेंगे, तो वह बहाने बना लेगा। वहीं सच्चा प्यार बिना शब्दों के भी महसूस किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजों में आपके लिए वक्त निकालने में, आपके सपनों और ख्वाहिशों का सम्मान करने में। रिश्तों में धोखा देने वाले संकेतों को पकड़ना। धोखा सिर्फ प्यार में ही नहीं, दोस्ती और परिवार में भी मिल सकता है। अगर कोई इंसान बार बार बहाने बना रहा है, बातों को घुमा रहा है, अपनी बातों को खुद ही काट रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ तो गलत है। धोखेबाज लोगों की पहचान। वे कभी भी अपनी कही हुई बातों पर टिके नहीं रहते। वे छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, और जब उनसे सवाल किया जाए, तो गुस्से में या मजाक में टाल देते हैं। वे सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है। दोस्तों, रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज है भरोसे का टूटना। इसलिए आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कंसिस्टेंसी, लगातार व्यवहार और उसके एक्शंस, कर्मों पर ध्यान दें। सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क कैसे करें? आजकल के दौर में लोग शब्दों का खेल बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन अगर आप सच और झूठ के बीच का फर्क करना सीखना चाहते हैं, तो शब्दों के पीछे के संकेतों को समझिए। सच्चे लोग, वे आपके बारे में सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि आपके लिए वक्त निकालते हैं, आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होते हैं, और आपके बिना कहे भी आपकी परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। झूठे लोग, वे सिर्फ मीठी बातें करते हैं, जरूरत के समय बहाने बनाते हैं, और जब आप पर कोई मुसीबत आती है, तो वे खुद को बचाने में लग जाते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ है, तो उसके शब्दों पर मत जाइए, उसके एक्शंस को देखिए। क्या हम सही लोगों को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को बदलिए। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन लोगों को अपनाइए जो सच में आपकी परवाह करते हैं। सच्चे रिश्तों के लिए जरूरी है कि आप भी सच्चे बने रहें। जब आप खुद एक अच्छे इंसान बनेंगे, तो आपकी जिंदगी में सही लोग भी जरूर आएंगे। अध्याय 8, प्रभावशाली लोगों की आदतें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, वहां उनका जादू चल जाता है। लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, और उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग कोई जादूगर नहीं होते, बल्कि वे अपनी कुछ खास आदतों और कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे प्रभावशाली लोग दूसरों पर अपनी छाप छोड़ते हैं, कैसे एक करिश्माई व्यक्तित्व, charismatic पर्सनालिटी बनाया जाए, और कैसे दूसरों को गहराई से समझकर उनसे मजबूत कनेक्शन बनाया जाए। लोग कैसे आसानी से दूसरों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, प्रभावशाली लोग किसी से भी बात करें, तो उनकी एनर्जी और आत्मविश्वास झलकता है। वे अपनी बातों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि एक एहसास होती है। वे सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम। जब कोई इंसान आपको पूरी दिलचस्पी से सुन रहा होता है, तो आपको उससे जुड़ाव महसूस होता है। प्रभावशाली लोग यही करते हैं। वे सामने वाले को उसकी बात पूरी करने,
देते हैं और फिर ऐसा जवाब देते हैं जो उसकी सोच पर असर डालता है। वे अपनी बॉडी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान देते हैं। वे हमेशा आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं। आंखों में सच्चाई होती है और उनके हाव भाव से उनके आत्मविश्वास की झलक मिलती है। करिश्माई व्यक्तित्व बनाने की कला। करिश्माई व्यक्तित्व किसी जन्मजात गुण का नाम नहीं है, यह एक सीखी जा सकने वाली कला है। इसका सबसे बड़ा राज है आपका आत्मविश्वास और आपकी स्पष्टता। करिश्माई बनने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करना होगा। बोलने से पहले सोचें कि आपकी बात से सामने वाले को क्या फायदा होगा। अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाएं ताकि आपकी बातें उबाऊ न लगे। आत्मविश्वास के साथ चलें, खड़े हों और बैठें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी का आईना होती है। करिश्माई लोग हमेशा दूसरों को खास महसूस कराते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी आंखों में देखिए, उसे महसूस कराइए कि आप उसकी बातें सच में सुन रहे हैं। दूसरों को समझने और उनसे जोड़ने की तकनीक। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है। अगर आप किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं तो आप उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। इसे आसान बनाने के लिए सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करें। सामने वाले के नजरिए से सोचें, सवाल पूछें। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी कहानियां सुनने में रुचि रखते हैं। सामने वाले को उसकी ताकत महसूस कराएं, तारीफ करें, प्रेरित करें और उसे उसकी काबिलियत का एहसास दिलाएं। जब आप इन चीजों को अपनी आदत बना लेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। प्रभावशाली लोगों की दिनचर्या और आदतें। दोस्तों, आपके हर दिन की छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनालिटी को बनाती या बिगाड़ती हैं। अगर आप सच में प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में अपनाइए। हर दिन कुछ नया सीखें। पढ़ाई, ऑडियो बुक, पॉडकास्ट से खुद को अपडेट रखें। हर दिन अपने बोलने के तरीके पर काम करें। शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाएं। हर दिन किसी नए व्यक्ति से बात करें। नए लोगों से मिलने से आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े काम करने के लिए की जरूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी आदतों को बड़े आत्मविश्वास से अपनाने की जरूरत होती है। अब आगे क्या? दोस्तों, अब तक हमने जाना कि प्रभावशाली लोगों की क्या खास आदतें होती हैं और कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को करिश्माई बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे नेतृत्व, लीडरशिप की कला और कैसे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। यह अध्याय आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इस ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अध्याय 9, बातचीत से किसी की सोच को बदलना। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी मजबूती से रखते हैं कि सामने वाला चाहकर भी उन्हें नकार नहीं सकता? उनकी बातों में ऐसी पकड़ होती है कि लोग उनकी सोच को अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं बल्कि लोगों के दिल और दिमाग तक अपनी बात पहुंचाने का हुनर जानते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप प्रभावशाली बातचीत कर सकते हैं, शब्दों के जरिए लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं और कैसे बहस या चर्चा के दौरान सामने वाले को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं। प्रभावशाली बातचीत करने के तरीके। दोस्तों, बातचीत करना एक कला है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका आत्मविश्वास भी बहुत मायने रखता है। प्रभावशाली बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण नियम। सुनना ज्यादा, बोलना कम। अगर आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे तो वे खुद को आपके करीब महसूस करेंगे और आपकी बात को ज्यादा महत्व देंगे। सही शब्दों का चुनाव करें। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक सही शब्द किसी की सोच बदल सकता है और एक गलत शब्द किसी को आपसे दूर कर सकता है। आत्मविश्वास से बोलें। अगर आप खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करेंगे तो सामने वाला क्यों करेगा? जब आप इन 3 चीजों को अपनाते हैं तो आपकी बातचीत में एक अलग ही प्रभाव दिखता है। शब्दों के जरिए लोगों को प्रभावित करना। दोस्तों, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये आपके व्यक्तित्व की झलक होते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। कैसे आप शब्दों की ताकत को अपने पक्ष में कर सकते हैं? इमोशंस को जगाइए। लोग आपकी बातों को तभी याद रखते हैं जब वो उनके दिल को छूती हैं। अपनी बातचीत में भावनाओं को शामिल करें। उदाहरण दें, कहानियां सुनाएं और अपनी बातें लोगों की जिंदगी से जोड़ें। सामने वाले की मानसिकता को समझें। हर इंसान की सोच, उसकी परवरिश, उसके अनुभवों से बनती है। जब आप किसी से बात करें तो पहले समझने की कोशिश करें कि वह इंसान किस तरह से सोचता है। प्रश्न पूछें। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाता है और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। याद रखें,
शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं, बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहस और चर्चा में जीत हासिल करना कई बार हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपनी बात साबित करनी होती है, लेकिन सिर्फ जोर से बोलने से कोई बहस नहीं जीती जाती, बल्कि सही तर्क और रणनीति से जीती जाती है। यहाँ कुछ प्रभावी तरीके दिए जा रहे हैं। गुस्से से नहीं, तर्क से बात करें। जब आप शांति और तर्क के साथ बात करते हैं तो सामने वाला ज्यादा ध्यान देता है। सामने वाले की सोच को मान्यता दें। अगर आप सीधे उसकी बात को गलत कहेंगे तो वह डिफेंसिव हो जाएगा। उसकी सोच को स्वीकार करें और धीरे धीरे अपनी बात की तरफ ले जाएं। अपनी बात को उदाहरणों और तथ्यों के साथ रखें। जब आप तथ्यों और कहानियों के जरिए अपनी बात रखते हैं तो वह ज्यादा प्रभावशाली होती है। याद रखें, बहस जीतने का असली मतलब सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि उसे आपकी सोच को अपनाने पर मजबूर करना होता है। सही शब्द, सही वक्त और सही जगह। दोस्तों, बातचीत में सिर्फ शब्दों का महत्व नहीं होता, बल्कि उन्हें बोलने का तरीका और समय भी मायने रखता है। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति को समझें और फिर सही शब्दों का चुनाव करें। ह्यूमर, हास्य और पॉजिटिविटी का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाला बातचीत का आनंद ले और आपसे जुड़ा महसूस करे। कभी कभी चुप रहना भी सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। जब आप अपनी बातचीत में इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग न सिर्फ आपकी बातों को मानते हैं, बल्कि आपको भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। अध्याय 10, हर परिस्थिति में लोगों को सही से पढ़ने की कला। दोस्तों, अगर आपको यह हुनर आ जाए कि हर परिस्थिति में लोगों की मानसिकता, इरादों और भावनाओं को सही से समझ सकें, तो जिंदगी का हर खेल आपके पक्ष में होगा। सोचिए, अगर आप जान सकें कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, दोस्ती हो, रिश्ते हो या कोई अनजान माहौल। अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, शब्दों के पीछे छिपे अर्थ और उनकी असली सोच को पहचान सकते हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप हर स्थिति में लोगों को सही से पढ़ सकते हैं और अपने फैसलों को और भी मजबूत बना सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में लोगों की मानसिकता समझना। दोस्तों, आज की दुनिया में कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी से मिलती है। अगर आप अपने ऑफिस में या किसी भी प्रोफेशनल माहौल में काम कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप लोगों के इरादों को सही से समझें। कैसे पहचानें कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं? बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय आंखों से नजरें चुरा रहा है, हाथ बांध कर बैठा है या पैरों की हरकतें बेचैन दिख रही हैं, तो समझ जाइए कि वह आपके साथ पूरी तरह ईमानदार नहीं है। बातचीत के पैटर्न को समझें। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन उनके असली इरादे कुछ और होंगे। अगर कोई आपकी हर बात पर सहमति जता रहा है तो हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा हो। किसी की तारीफों में छिपी मंशा को समझें। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा तारीफ करके आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमेशा शब्दों से ज्यादा इरादों को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप इन चीजों को समझ गए तो कोई भी आपको प्रोफेशनल लाइफ में धोखा नहीं दे सकता। सोशल सेटिंग्स में लोगों के असली चेहरे को पहचानना। दोस्तों, जब हम किसी पार्टी, मीटिंग या किसी नए माहौल में जाते हैं तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग असल में वैसे ही होते हैं जैसे वे दिखते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी असली पहचान छिपाए रखते हैं। कैसे पहचानें कि कौन नकली है और कौन असली? हाव भाव और चेहरे की एक्सप्रेशन को पढ़ें। कुछ लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहती हैं। अगर किसी की हंसी नकली है तो उसकी आंखें उसमें शामिल नहीं होंगी। बातचीत में छिपे संकेतों को पकड़ें। अगर कोई सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहा है और आपकी बातें ध्यान से नहीं सुन रहा, तो समझ जाइए कि उसे आपसे ज्यादा अपने फायदे में रुचि है। किसी के इरादों को जांचने के लिए छोटे छोटे सवाल पूछें। अगर कोई आपकी बातों को टालने लगे या अचानक से असहज महसूस करने लगे, तो इसका मतलब है कि वह कुछ छिपा रहा है। जब आप यह कला सीख लेते हैं तो आप कभी किसी फेक इंसान के जाल में नहीं फंसेंगे। हर स्थिति में लोगों की भावनाओं और इरादों को सही से समझना। दोस्तों, यह दुनिया भावनाओं और इरादों का खेल है। लोग अक्सर जो कहते हैं वह सच नहीं होता, बल्कि उनके हाव भाव, उनका व्यवहार और उनकी बॉडी लैंग्वेज सच बोलती है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और वह बार बार अपनी आंखें मल रहा है, चेहरा छिपा रहा है या अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है, तो हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए अपने हाथों को छू रहा है या गर्दन खुजला रहा है, तो यह चिंता या झूठ का संकेत हो सकता है। अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो वह आपकी अच्छी राय बनाना चाहता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसकी नीयत अच्छी हो।
जब आप इन संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो आप हर स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। रिश्तों में धोखे से बचने के लिए लोगों को पढ़ना सीखें। दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना ही हमें धोखा दे देता है, लेकिन अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, बातचीत के पैटर्न और उनकी छोटी छोटी हरकतों को पढ़ना सीख जाएं, तो आपको कभी दिल टूटने की नौबत नहीं आएगी। अगर कोई इंसान बात करते हुए बार बार नजरें घुमा रहा है तो वह आपसे कुछ छिपा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से ज्यादा मीठा बनने लगे तो उसके इरादों पर सवाल उठाइए। अगर कोई दोस्त या पार्टनर हर बार किसी बात को घुमा फिरा कर टाल देता है तो हो सकता है कि वह आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। जब आप इन चीजों को पकड़ना सीख लेते हैं तो आप किसी के भी इरादों को आसानी से समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में सही फैसले ले सकते हैं। आपकी नजर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये दुनिया शब्दों से ज्यादा इशारों में बातें करती है। अगर आप सीख जाएं कि लोगों की हरकतों, हाव भाव और बातचीत के तरीके को सही से समझना, तो आप हर परिस्थिति में एक कदम आगे रहेंगे। अब यह आप पर है, क्या आप इसे एक आम किताब की तरह पढ़कर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। अगर आप इस कला को अपना लेंगे तो जिंदगी का हर मोड़ आपके लिए आसान हो जाएगा। इस ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपने इस पूरी किताब में वो सीक्रेट सीखे हैं जो आपको किसी भी इंसान को समझने, पढ़ने और प्रभावित करने में मदद करेंगे। अब आप जानते हैं कि किसी के असली इरादों को कैसे पहचाना जाए, आत्मविश्वास और डोमिनेंस को कैसे समझा जाए, रिश्तों में नकली और असली भावनाओं का भेद कैसे किया जाए और बातचीत से किसी की सोच को कैसे बदला जाए। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नई दृष्टि है, एक नई शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में एक कदम आगे रखेगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों के पीछे छिपे अर्थ और हाव भाव को ध्यान से देखें। प्रोफेशनल लाइफ में, रिश्तों में या सोशल इंटरेक्शन में, हर जगह यह स्किल आपको फायदेमंद साबित होगी। अब आप सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुनेंगे बल्कि उनके इरादों को भी पढ़ पाएंगे। अब वक्त है इस ज्ञान को और आगे बढ़ाने का। अगर आपको यह किताब पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत कला को सीख सकें। आप जितना ज्यादा इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे उतना ही यह ज्ञान और गहरा होगा। अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कौन सा सबक आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी जानकारियां सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते नई नई साइकोलॉजी और लाइफ स्किल्स से जुड़ी बातें आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से अपनी नजरें खोलिए, लोगों को गहराई से पढ़िए और इस नई समझ से अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाइए।